नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं बिहार शिक्षक भर्ती और एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और सूचना ऐसी जो रियल में हकीकत होने वाला है और हकीकत होता भी है। अभी तक जितना मैं न्यूज़ दिया हूँ, आप लोगों के चहेते डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा जितना भी बातें कही गई है अब तक, वो सारी बातें सही हुई हैं। क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ कि अगर आप शिक्षा विभाग में कोई काम किए हों, अगर जानते हों, तो रियल में कुछ चीज़ें आपको अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। साथियों, उसी कड़ी में मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, आपसे मैं बात करना चाहता हूं। आज मैं टीआरई 4.0 और एस्टेट को लेकर के सारी बातों का मैं आज खुलासा करने वाला हूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजें आप लोगों के सामने आपको फेस करना पड़ेगा। इतने लाठियों की गड़गड़ाहट के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया कि हम एस्टेट कराएंगे और टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो 1.5 साल से वेट कर रहे थे, उनके लिए एक बात कही कि हम टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे। विज्ञापन कब जारी करेंगे? हम पहले तो कहा जा रहा था कि अगस्त तक जारी होगा, अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले कहा गया कि हम रिक्तियों का गणना कर रहे हैं। अभी भी 2-4 जिलों का रिक्तियां अभी उनके पास नहीं पहुंचा है। रिक्तियां जब पहुंच जाएंगी तब अधियाचना के लिए आयोग को दिया जाएगा। अच्छा, इसी बीच में जो एस्टेट अभ्यर्थी हैं वो अपना आंदोलन किए और आंदोलन लाख अभ्यर्थी और ट्वीट किए, मेल किए, उसके बाद से लाठी खाए और लाठी खाने के बाद से उनका शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि हम आप लोगों का इस पे शिक्षक भर्ती और एस्टेट को लेकर के एक बैठक करेंगे और उसमें निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या होगा। उसी पे आप लोगों के चहेते डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर का एक ट्वीट आया और ट्वीट ऐसा आया, उन्होंने लिखा, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी यह मानकर चले कि टीआरई 4 अंतिम अवसर है। और बिल्कुल सही बात है। अगर अभी सरकार को चुनाव लड़ना है और उसके बावजूद भी आपकी टीआरई 4 एस्टेट अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, तो आगामी चुनाव के बाद किसकी सरकार रहेगी, जाएगी, बनेगी, उसके बाद कौन जानता है कि टीआरई 4 या टीआरई 5, 6 होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, इसके बाद कहते हैं कि टीआरई 5, टीआरई 6 या आगे आने वाली वैकेंसी में सीटें बहुत कम हो जाएंगी और कंपटीशन का स्तर बीपीएससी, पीसीएस की होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर 1.5 लाख सीटों की बात की जा रही है, सारे जिलों से गणना की जा रही है और जाहिर सी बात है 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी अगर कहने की बात हो रही थी, 1,20,000 हम सीटों की वैकेंसी जारी करेंगे, उसके बावजूद भी अगर मात्र 50,000 सीटों पे वैकेंसी आने वाली है और कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद वैकेंसी आने की संभावना कम होगी। मैं पूरा खुल करके आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर कोई न कोई बात ऐसा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है। मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, इस बार ही अपनी अच्छी तैयारी कर और सक्सेस होने का जुनून पालें। आने वाले वैकेंसी समय पर हो यह भी संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर चुनाव के समय अगर विलंब हो रहा है तो हो सकता है चुनाव के बाद आने वाले समय में आपकी 5 साल में वैकेंसी देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण या पहली बार एस्टेट देने वाले अभ्यर्थी भी एस्टेट की तैयारी करते रहें। आपको एग्जाम देने का मौका मिलने जा रहा है। सहानुभूति पूर्वक जिस दिन बात हुई उसी दिन मैंने कहा कि आपको एस्टेट के साथ साथ शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगा। तो वही बात यहां पे ट्वीट में भी इन्होंने किया, तैयारी को पिक पर ले जाइए, ऐसा मौका जीवन में फिर से नहीं मिलने वाला है, यह अंतिम अवसर मानिए। मैं इशारा कर रहा हूं, जितनी जल्दी समझें उतना अच्छा है। देखिए, उन्होंने अपने अंदर जो भी बातें थी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ उन लाखों लाख अभ्यर्थियों से जुड़े रहे, इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उन सारे अभ्यर्थियों का अगर आप
10 सेकंड के अंदर वो अगर आपका कॉल उठाते हैं, अगर आप विद्यार्थी अगर उनसे जुड़े रहते हैं, उनको पता है, तो आप समझ सकते हैं उन्होंने इशारा किया मेरे टेलीग्राम पर अच्छी से सभी तैयारी में संबंधित मटेरियल पीडीएफ में निःशुल्क मिलेगा, धन्यवाद। यानी कि एक चीज आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने इस सारे चीज को एस्टेट हो, टीआरई 4 हो या जो भी वैकेंसी जो आपके चुनाव के पहले आने वाली हो, उसके बारे में उन्होंने सारी चीजें, सारी गाइडलाइन आपको बता दिया। और आपको मैं एक बात और बताने जा रहा हूं मेरे साथियों, आप 5 सितंबर से जो अभी वैकेंसी आपकी जो जारी हुई है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की, जिसमें मात्र ग्रेजुएशन के पद पर, ग्रेजुएशन आप अगर आप किए हो तो इस वैकेंसी में एलिजिबल रहेंगे। उसके लिए हम बहुत जल्द 5 सितंबर से एक ऐसा बैच ला रहे हैं जिसका फीस एकदम न्यूनतम से न्यूनतम, जितना आज तक के इतिहास में आप नहीं सोचे होंगे, उतना करने जा रहे हैं। और आप इसी वैकेंसी से जुड़ करके जितने भी ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, चाहे वो यूपी के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, कहीं भी हो, भारत के कहीं के, अगर इस परीक्षा में जुड़ना चाहते हैं तो आप मिशन 50 से जुड़ करके रहे। यही वैकेंसी इतिहास दोहरा देगी कि आपके आने वाले टीआरई 4 में किस तरह से हम लोग तैयारी कराएंगे और लड़ाई ऐसी लड़ेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। सिलेक्शन जितने अभ्यर्थी जुड़ करके जुड़े रहेंगे मिशन 50 से, उनको सिलेक्शन दिखा करके, और ये दावा करता हूं आपको मैं दिखा दूंगा कि सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला मिशन 50 आईएएस आप लोगों के बीच में उपस्थित रहा है और रहेगा और आगामी भी रहेगा। और ये बैच मैं अपने नेतृत्व में स्टार्ट करने वाला हूं, मैं किसी के सहारे से नहीं, मैं अपने नेतृत्व में तैयार करने वाला हूं। और अपने आपके अपने चाहते डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के निर्देशन में मैं शुरू करने वाला हूं। तो आप 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मैं शपथ लेकर के उस चीज को शुरू करूंगा और मैं एक एक विद्यार्थी को सफलता की उस सीढ़ी तक लेकर जाऊंगा जहां आप सोचे नहीं होंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मिशन 50 से, सब कुछ कराएंगे और ऑथेंटिक रूप से। अभी मैं बाहर हूं, थोड़ा आप लोगों से मैं मिल नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल जब भी जुड़े रहिए, बाकी जो भी न्यूज होगा आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन जरूर मिशन 50 से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद साथियों।